हेलो एवरीवन, जेपीएससी लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम है। पिछले लेक्चर में हमने टेम्पल्स ऑफ झारखंड कवर किए थे और उसमें 2 या 3 पार्ट में, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने सारा इम्पोर्टेंट टेम्पल्स, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके रिलेटेड आर्किटेक्चर स्टाइल, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। अब आज के लेक्चर में हम फोक डांसेस ऑफ झारखंड देखते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। आप अगर PYQ एनालिसिस करते होंगे तो सबसे पहले, अगर नहीं करते तो स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप PYQ को इनसाइड आउट बिल्कुल अच्छे से देखें। प्रीवियस ईयर पेपर्स किसी भी एग्ज़ाम में आपका कुछ ग्रुप डी से लेके, है ना, आप UPSC CSC के भी अगर प्रिपरेशन में हैं तो आपको PYQ इज़ ए मस्ट। तो सबसे पहले अगर नहीं कर रहे हैं तो आप ये करिए, तो आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए उसी सीरीज़ में इसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम जो फोक डांसेस हैं झारखंड के, उनको कवर करते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हमारा छऊ। पहला नंबर में जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है छऊ डांस। छऊ डांस एक क्लासिकल डांस में भी एक कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें जान लीजिए, जो उतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है स्टेट PCS के लिए, बट स्टिल जानना ज़रूरी है ना। ये क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया में भी इंक्लूडेड है। तो ये छऊ डांस है। अब इसके हम ऐसे ही एक साइड डांस लिखेंगे, फिर इधर उनके प्रॉपर्टीज लिखेंगे और जनरल ही रहेगा हमारा सेशन, जैसे एक आम बातचीत में लोग बात करते हैं, क्योंकि वैसे चीज़ें ज़्यादा रिटेन होती है, ज़्यादा फॉर्मल हो जाएंगे आप। जो हमें पढ़ना है, सब्जेक्ट का थीम ऐसा है कि बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता वैसे आपका फॉर्मल स्टडीज़। इस वजह से हम बिल्कुल एक जनरल जैसा रखेंगे क्लासेस और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। आपको कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मैं कमेंट सेक्शन में फ़िलहाल तो लिखिए, उसके बाद टाइम के साथ जैसे इंगेजमेंट बढ़ेगा चैनल का, आई विल मेक ए टेलीग्राम ग्रुप एंड आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट चैनल एज वेल। तो चलिए सबसे पहले छऊ डांस देखते हैं। तो ये सबसे पहले इसका बिगिनिंग देख लीजिए, छऊ डांस है ना। तो ये जो सरायकेला खरसावां, यहाँ से शुरुआत हुआ ये, है ना। पूरा नहीं लिखूँगा, कई बार जैसे सरायकेला खर तो समझ जाइए कि खरसावां वाला एरिया है ना। तो चलिए यहाँ तो खरसावां का ज़रूरत नहीं है, सरायकेला है ना। सरायकेला में यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, ये ओरिजिन हुआ और एक्सपेंड हुआ फर्दर। यहाँ से ओरिजिन हुआ, उसके बाद एक्सपेंड हुआ किधर, तो उड़ीसा। उड़ीसा में भी स्पेसिफिकली मयूरभंज। उसके बाद फर्दर एक्सपेंड किया ये वेस्ट बंगाल में, क्योंकि सारा सराउंडिंग रीजन एक ही है ना, कल्चर के एतबार से। तो वेस्ट बंगाल में फिर ये पुरुलिया में ये एक्सपेंड किया। तो यहाँ ओरिजिन होने के बाद जब ये एक्सपेंड किया तो अलग अलग वेरिएशन आ ही जाता है कोई भी चीज़ में। तो इसी हिसाब से इसका 3 स्कूल भी बन गया। ये पहला हो गया सरायकेला स्कूल ऑफ छऊ डांस, दूसरा हो गया मयूरभंज स्कूल, है ना, ये मयूरभंज, और तीसरा हो गया पुरुलिया स्टाइल। तो ये हमारा हो गया आपका छऊ डांस का ओरिजिन और उसका करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन। उसके बाद और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो ये मेल डोमिनेटेड डांस है ना, पुरुष प्रधान, मेल डोमिनेटेड है। उसके अलावा झारखंड का ये सबसे फेमस है फोक डांस भी है और ऐसे क्लासिकल डांस भी है। तभी हम चूँकि फोक डांस के हिसाब से देख रहे हैं इसको, तो झारखंड का सबसे इम्पोर्टेंट फोक डांस है। और इससे इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं कि झारखंड का जो खूंटी है, खूंटी, वहाँ इन स्टाइल में थोड़ा सा डेविएशन हुआ। ओबियसली हर रीजन वाइज कुछ अगर पहुँचता है तो वहाँ कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। तो खूंटी में जो इनका चेंज हुआ, तो ये छऊ डांस ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसके चेंज की वजह से इसको सिंगुआ कहते हैं। मैंने पूछा था प्रीवियस लेक्चर में कि सिंगुआ क्या है खूंटी में बताइए, जब हम टेम्पल डिस्कस कर रहे थे। तो ये सिंगुआ वही छऊ डांस का एक सब टाइप है ना। उसके अलावा और छऊ डांस से रिलेटेड चीज़ें हमारे इम्पोर्टेंट क्या है, वो ये है कि सुधेंदु नारायण सिंह
एस एन सिंह, इससे रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट एक फिगर हैं जो कि इन्हीं के लीडरशिप में 1938 में इसको फॉरेन में प्रदर्शित किया गया, इसको दिखाया गया था 1938 में। और सुधेंदु नारायण सिंह, एस एन सिंह, तो आपसे ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिवली कि ये सुधेंदु नारायण सिंह किससे जुड़े हैं, या किस वर्ष उनके लीडरशिप में विदेश में इसको दिखाया गया, या है ना छऊ नृत्य में से इनका संबंध है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सुधेंदु नारायण सिंह 1938, और ये छऊ से रिलेटेड है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि 2010 में इसको यूनेस्को का इंटेंजिबल, जिसको छू नहीं सकते हैं ना, इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया गया। इंटेंजिबल हेरिटेज क्या है? हर साल यूनेस्को कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग चीज़ों को एक स्पेसिफिकली कैटेगराइज करती है अपने लिस्ट में, है ना। जैसे कि आपका कौन सा मेला लगता है बनारस में, है ना, तो वो हो गया, उसको भी इंटेंजिबल एसेट में शामिल किया है ना। उसी तरह जो पशु मेला लगता है उसको भी शामिल किया गया है। तो उसी तरह से यहाँ हमारा जो छऊ डांस है उसको भी इंटेंजिबल हेरिटेज के लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये मोटा मोटी चीज़ें थी छऊ डांस के लिए। बाकी कुछ होगा तो हम जब रिवीजन करेंगे या टेस्ट सीरीज देखेंगे तो वी शैल कीप इट अपडेटेड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो छऊ से रिलेटेड इतनी चीज़ें जानते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम दूसरे डांस की तरफ। तो दूसरा देख लेते हैं हम। अगेन बहुत सारा है, इम्पोर्टेंट देखेंगे, है ना। पाइका डांस, पाइका डांस। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये परफॉर्म्ड बाय मेल ओनली, मतलब कि ओनली कह दिया है, यानी फीमेल पार्टिसिपेट नहीं करती हैं पाइका में, ठीक है। उसके बाद जो डांसर हैं, डांसर्स होते हैं या पार्टिसिपेंट होते हैं, उनका जो अटायर होता है, अटायर वेशभूषा, है ना, वो उसको क्या कहते हैं, कहीं मिलिट्री वाला वेशभूषा धारण करते हैं, है ना, मिलिट्री अटायर उसको करते हैं एब्जॉर्ब। उसके बाद डांस शुरू करते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है कि इस जो इनका अटायर है, इनका अटायर, इसमें एक जो हैट होता है, हैट या कैप, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये जो कैप होता है ना, कैप, इसमें एक स्पेशल फेदर लगा रहता है जिसको कलगी बोलते हैं ना हिंदी में। तो ये डेकोरेटेड सा कैप होता है और उसमें ये कलगी एक मस्ट होता है। तो ये पाइका डांस में इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा रामदयाल मुंडा, है ना, रामदयाल मुंडा इससे रिलेटेड हैं, तो पाइका डांस से रिलेटेड हैं। और इन्हीं के लीडरशिप में रशिया में परफॉर्म हुआ था। जैसे हमने छऊ में देखा, है ना, कि ये सुधेंदु नारायण सिंह के लीडरशिप में परफॉर्म हुआ था, उसी तरह रामदयाल मुंडा जी के लीडरशिप में ये रसिया में परफॉर्म किया गया था। चूँकि फॉरेन परफॉर्मेंस हो गया तो क्रेज़ या इसका लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई। तो ये हो गया। उसके बाद और मुंडा है, देखिए, है ना, मुंडा थे रामदयाल मुंडा, तो इसीलिए ये मुंडा का काफ़ी फेमस ये फोक डांस है, फोक डांस। ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। उसके अलावा अगर देखें पाइका में तो वैसा मेजर कुछ है नहीं, तो इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे डांसेस हैं। बस मेंशन कर देना काफ़ी नहीं है, आपको रिटेन भी करना है और वहाँ रिप्रोड्यूस भी करना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ याद रहेगा तो भी, क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाएगा इन्फॉर्मेशन कि फिर वो ओवरलैप होने लगता है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम अगला। नेक्स्ट देख लेते हैं जदुर डांस के बारे में, जदुर फोक डांस। तो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट सबसे पहले कि इसका एक नाम है, और है ना, ये जो जदुर है ना, जदुर ऑल्सो नोन एज निरसुस्को, निरसुस्को।
ठीक है, जदुर को निरशुष्को के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जदुर है ना, तो मेनली ये उरांव ट्राइब का ये डांस है। ठीक है, उसके अलावा परफॉर्म बाय बोथ जेंडर्स। जैसे पाइका में था ना कि ये केवल पुरुष का था पाइका, जदुर में ऐसा नहीं है, परफॉर्म बाय बोथ जेंडर्स, यानी मेल और फीमेल दोनों इनको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, होता है जी ऐसा एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं और सर्कुलर पाथ में इसको कोई सीक्वेंस उनका होता है, कोई फोक सॉन्ग बजता है और फिर इस सर्कुलर पाथ में ये डांस करते हैं, है ना, दोनों जेंडर मिल के। तो ये था। उसके अलावा अगर देखें तो शुरुआत होने के बाद इट एंड्स विथ सरहुल। सरहुल अगर ख़त्म हो गया तो ये जदुर जो फोक डांस है इसको भी ख़त्म माना जाता है, मतलब सेलिब्रेशन के पर्सपेक्टिव से ये ख़त्म हो जाता है। तो ये था इम्पोर्टेंट हमारा जदुर डांस के लिए। एक और जानने जैसा जदुर डांस में ये है कि ये रिप्रेजेंट्स फर्टिलिटी, है ना, या प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, जो कह लीजिए प्रोडक्टिविटी, इसको डिनोट करता है या इसके लिए करता है जैसा समझ लें, है ना, फॉर प्रोडक्टिविटी। उसके बाद एनर्जी एंड मदरलैंड, ट्राइब्स में खास करके, है ना, जल जंगल ज़मीन, तो इन चीज़ों की अहमियत है ही हमेशा से। तो ये चीज़ें जो है आपकी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी और मदरलैंड, इनके बढ़ावे के लिए या इनको सेलिब्रेट करने के लिए ये जदुर डांस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट वो है जपी डांस। इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये हंटिंग से रिलेटेड है। शिकार को जब जाते हैं, है ना, और जब लौटते हैं कुछ शिकार करके, हंट करके वहाँ से, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसको जपी को मतलब जपी डांस करते करते समझिए ऐसा कि एक सेलिब्रेशन कुछ अचीव करने के इसमें, तो इसीलिए जपी डांस मनाया जाता है। और मेनली जो ये है आपका, जो आपका मुंडा होते हैं ट्राइब्स, उनमें सेलिब्रेट होता है। अगेन मेल और फीमेल दोनों इसमें डांस करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बूरू डांस के बारे में ये है कि ये जदुर, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, है ना, जदुर और आपका एक कर्मा डांस होता है, देखेंगे हम आगे कर्मा, इसका एक तरह से मिक्सचर होता है बूरू डांस। ठीक है, बस यही रहने दीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब चूंकि यहाँ कर्मा आ गया है तो हम पहले कर्मा ही देख लेते हैं, तब आपको बुरु भी याद रखने में थोड़ी आसानी होगा, क्योंकि बुरु जो है जदुर और कर्मा का मिक्सचर है ना। तो कर्मा में अगेन दोनों मेल और फीमेल, इसमें एक होता है कि स्पेसिफिक 8 और 8 दोनों मेल और फीमेल का नंबर्स रहता है। ठीक है, इनके डांस के दौरान जब कर्मा डांस होता है तो एक गीत गाया जाता है, उसको बोलते हैं लहूसा डांस। ठीक है, उसके अलावा अच्छा, इसका 2 सब टाइप है, कर्मा का 2 सब टाइप्स हैं। ठीक है, पहला जो सब टाइप्स है इसको बोलते हैं खेमटा, और दूसरा सब टाइप जो है आपका कर्मा डांस का वो है भिनु सारी। ये दोनों सब टाइप हैं कर्मा के। तो इसी में से एक कर्मा और जदुर का थोड़ा सा वेरिएशन मिल के एक बूरू डांस हो जाता है। ऑलराइट, इसके अलावा भी बहुत सारे डांसेस हैं, कुछ हम देखते हैं आज के लेक्चर में, बाकी रिमेनिंग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, है ना। तो सबसे पहले रिमेनिंग में झूमर, अगेन बहुत फेमस डांस है झूमर। तो झूमर के अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये मेनली
हार्वेस्टिंग को सेलिब्रेट करते हैं, है ना। फसल की कटाई जो होती है, फसल पकने के बाद हार्वेस्टिंग, उसके सेलिब्रेशन में झूमते हैं लोग, तो झूमर डांस होता है। और ये अगेन सिंबल में बना देता हूँ, फीमेल डोमिनेटेड, ओनली नहीं है, हाँ, हालांकि उतना डीप रहता नहीं है यहाँ पे क्वेश्चंस कि आपको ओनली और ये सब चीज़ों में केयर करना है, बट स्टिल, है ना। तो ये महिला प्रधान एक नृत्य है। इसमें भी अगेन मेनली ऐसे ही घेरा बना के सर्कुलर कुछ उनका होता है सेलिब्रेशन, उसको करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद अब झूमर का ही एक सब टाइप है ना, यहीं इसीलिए इसको लिख देते हैं। झूमर का ही एक सब टाइप है करिया झूमर। करिया अगर सिर्फ दे दे मान लीजिए, तो ये झूमर का ही सब टाइप है, ठीक है। ये भी अगेन झूमर की तरह फीमेल डोमिनेटेड है, ठीक है। उसके बाद ये करिया से मिलता जुलता एक यहाँ पर है डांस, वो है ठड़िया डांस। ठड़िया डांस देखिए, है ना। तो ये भी झूमर के जैसा ही एक डांस है, और इसमें है बस कि मेल और फीमेल दोनों करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा है मंडा डांस, है ना। मंडा डांस को भगतिया डांस भी कहते हैं, और ये अगेन मेल डोमिनेटेड है, मेल डोमिनेटेड, है ना। किड से लेकर आपका ओल्ड एज सभी तरह के मर्द, ठीक है। और एक इसका इम्पोर्टेंट ये है कि इट्स विदाउट एनी सॉन्ग। मंडा, है ना, याद रखिएगा कि मंडा में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर या फैक्ट ये है कि इसमें सॉन्ग नहीं होता है, रेदर जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, उसको बजा के, जैसे आपका, है ना, नगाड़ा हो गया, नगाड़ा 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 बजा, है ना। तो मंडा में खूब नगाड़ा बजता है और डांस नहीं, और जो भी होते हैं आपके ढोल वोल हो गया, शहनाई हो गया, है ना, वो सब होता है, लेकिन मेजरली इंस्ट्रूमेंट्स ही डोमिनेट करते हैं और सॉन्ग इसमें प्ले नहीं होता मंडा डांस में, ठीक है। मंडा पूजा सुनते ही होंगे, कहीं ना कहीं आया ही होगा। तो ये शिव जी के सेलिब्रेशन में से रिलेटेड है ना। शिव या देवों के देव महादेव है ना, महादेव, उनका सेलिब्रेशन होता है इस मंडा डांस में, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी डांस से रिलेटेड। हमने मंडा देखी, है ना। उसके बाद थाड़िया डांस, झूमर डांस, कर्मा, बुरू, जापी, ये सारे हमने डांसेस कवर किए, और मेजरली जो हैं जिसका डिटेल काफ़ी बुक्स में मिलते हैं। वैसे तो बहुत सारा है नहीं सोर्स, जो भी 2-3 किताबें हैं आपस में इधर उधर ही घूमते रहती हैं ना, उनके इन्फॉर्मेशंस। उसके बाद जादुर हैं, पाइका हैं, जो भी हैं, फोक डांसेस चल रहा है हमारा। ये तो मोटा मोटी बेसिक चीज़ें हम कवर कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, और बाकी जो डांसेस हैं हम उसको रिमेनिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको लेक्चर हेल्पफुल हो रहा है तो काइंडली इसको शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे अभी जो JPSC आने वाला, क्योंकि मैं देखता हूं, मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी देख रहा हूँ, मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा है बहुत कमी है रिसोर्सेज की, और ये जो आपका इंग्लिश मीडियम वाला खास करके है ना झारखंड में, तो रिसोर्स स्कैरसिटी बहुत है। इन्फॉर्मेशन फ्लडिंग वाले ज़माने में आप एक सर्च करें 1000 रिज़ल्ट आते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी मैसेजेस आए, मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी देखता हूँ तो बहुत है रियली। एक दो चैनल्स थे जो कुछ ठीक ठाक कंटेंट था उनका, लेकिन वो भी अब नहीं है वैसा कुछ। तो काइंडली इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इसके बारे में, और जितना सब आप हेल्प करेंगे इस चैनल को ग्रो करने में, मैं आपके प्रिपरेशन में आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता हूँ। अगेन मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।